हेलो दोस्तों, मैं राम एक बार फिर आपके साथ क्लास 12th मैथमेटिक्स में। आज हम एक्सरसाइज 5.8 पे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.8 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा ही एक्सरसाइज 5.8 से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य आता है। यह कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन पर बेस्ड जो भी प्रमेय है या उससे संबंधित जो भी व्याख्या है उस पर बेस्ड है। हम पहले से ही कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। आज हम इस पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण परिणामों को व्यक्त करने के लिए या इनकी व्याख्या को व्यक्त करने के लिए पर डिस्कस करेंगे और इन परिणामों को ही मध्यमान प्रमेय कहा जाता है। इसके अंतर्गत रोले प्रमेय तथा लैग्रांजेस प्रमेय, इनके रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस थ्योरम आते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे रोले का प्रमेय। रोले का प्रमेय क्या है? यदि कोई हमें एक फलन दिया है, हमें फलन दिया होगा कि वो क्लोज इंटरवल में उसने कंटिन्यूटी होना चाहिए, दूसरा ओपन इंटरवल में सतत होना चाहिए तथा उस फलन ने उन दोनों बिंदुओं पर भी इक्वल होना चाहिए। आइए बात करते हैं। यदि f कोई फलन वास्तविक फलन है जो कि क्लोज इंटरवल में ए बी में इस प्रकार परिभाषित होगी, इसके लिए 3 कंडीशंस है, वो 3 कंडीशंस इसने फुलफिल करना चाहिए। नंबर 1, इस फलन ने क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए, इस फलन ने ओपन इंटरवल में अवकलन होना चाहिए तथा एफ ए इक्वल एफ बी होना चाहिए। तब अगर ये तीनों प्रतिबंध को फुलफिल कर रहा है तब हम कहेंगे कि ओपन इंटरवल में कम से कम एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ का अवकलज इस बिंदु पर क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी के लिए एफ डैश सी इक्वल 0। अर्थात रोले की प्रमेय को हमें प्रूव करने के लिए 3 कंडीशन लेके चलेंगे। नंबर 1, ओपन इंटरवल में इसने सतत होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल में अवकलित होना चाहिए और दोनों फंक्शन एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ओपन इंटरवल में कम से कम एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ का अवकलज उस बिंदु पर शून्य होगा। अर्थात सी इज बिलोंग टू ए कोमा बी के लिए एफ डैश सी इक्वल 0। ये तो थी इसकी थ्योरेटिकल। अब हम प्रूव कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आइए उस पर डिस्कस करेंगे। हमें वो तीनों प्रतिबंध को लेके चलना है। हम कहेंगे माना एफ एक्स कोई बहुपदीय व्यंजन है। अब ये जो रोले प्रमेय है जो हमारे पास एक्सरसाइज 5.8 है, इसमें जितने भी फंक्शन हमें दिए हैं वो सारे के सारे या तो बहुपदीय फलन होंगे या फिर ऐसे फलन हमें ऑलरेडी दिए रहेंगे जो हमें पता रहता है कि अवकलित है या सतत है। हम उनको पूरा प्रूव नहीं करेंगे कि इस फलन यह सतत है या अवकलित है। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो ऐसे बनाई है जिसमें कि जितने भी फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं उन फंक्शनों को बताया है कि कौन से फलन कंटिन्यूस होते हैं। अगर आपको उस फलन को देखना कि कौन से फलन कंटिन्यूस होते हैं तो प्लीज़ मेरा उस वीडियो को अवश्य देखें। और उस वीडियो को देखने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूँगा, आप उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को अवश्य देखें। तो यहाँ मैं एक्सरसाइज 5.8 में हमें जो फलन दिया रहेगा वो ऑलरेडी बहुपदीय फलन होगा। बहुपदीय फलन सदैव सतत होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। तो हमारे पास 2 कंडीशन मिलेगी कि हम कहेंगे कि वो क्लोज इंटरवल में सतत होगा तथा ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा। 2 कंडीशन फुलफिल हो गए। अब हम कहेंगे माना ए व पी, इसके लिए 2 मूल है, हमें 2 बिंदु ऑलरेडी गिवन होते हैं। तो एफ ए बराबर बी 0 और एफ बी बराबर भी 0। तो इस प्रकार एफ ए बराबर एफ बी भी होगा। तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार एफ एक्स रोले के तीनों प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है, अतः सी इस प्रकार अवश्य होगा। हमने बताया था ना कि ओपन इंटरवल में कम से कम सी एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा जिसका अस्तित्व इस प्रकार होगा कि अवकलज बिंदु पर उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। तो वहीं हम लिख रहे हैं अतः सी इस प्रकार अवश्य होगा कि सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी तो एफ डैश सी बराबर 0। तो यह इसको रोले के प्रमेय को प्रूव करने का बीजगणितीय व्याख्या है। आइए अब हम ये तो रोले प्रमेय था। अब दूसरी बात प्रमेय की बात करेंगे हम, लैग्रांजेस प्रमेय, जिसको मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। यह भी वही 2 कंडीशन तो वही होगा इसमें कि एफ क्लोज इंटरवल में सतत होगा तथा ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा कि यह ओपन इंटरवल में कम से कम सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस
ई, यह मध्यमान प्रमेय है। इसमें क्या कहा, मतलब क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल में अवकलनीय तथा ओपन इंटरवल में कम से कम एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। आइए अब एक्सरसाइज 5.8 पे डिस्कस करते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, यह प्रश्नावली 5.8 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.8। हमें फलन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्सेस बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -4, 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो इस प्रकार हमें रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। हम फिर वो 3 कंडीशनों को लेके चलेंगे कि क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल में अवकलित होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए और सी एक बिंदु इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी बराबर 0। आइए देखते हैं एफ जो हमें गिवन फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अभी मैंने आपसे कहा कि ये हमें बहुपदीय फलन दिया होता है, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक बहुपदीय फलन है। बहुपद फलन सतत होते हैं अथवा फलन एफ एक्स अंतराल क्लोज इंटरवल में -4, 2 में सतत होगा, पहली कंडीशन, तथा फलन अंतराल कैसा अंतराल ओपन इंटरवल में -4, 2 में अवकलीय होगा। 2 कंडीशन फुलफिल हो गए। अब तीसरी कंडीशन में क्या था, एफ ए बराबर एफ बी प्रूव करना था, तो हम पहले F2 निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास बिंदु 2 और -4 है। F2 फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास फलन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो x की जगह हमने 2 रखा, तो हमें मिला 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, तो ये हमें 0 मिला। अब सेकेंड बिंदु निकालते हैं, ये एफ बी होगा, ये एफ ए होगा, तो एफ ए मतलब एफ बी एफ ए एफ -4 निकाल रहे हैं, एक्स को 4 रखेंगे तो यह भी हमें 0 मिला। तो हमने देखा एफ ए बराबर एफ बी बराबर 0, अर्थात F2 बराबर एफ -4 इक्वल टू 0, अथवा रोले के प्रमेय को संतुष्ट करता है। यह तीनों प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहे हैं। नंबर 1 सतत होना चाहिए था क्लोज इंटरवल में, दूसरा अवकलनीय होना चाहिए था ओपन इंटरवल में, वह भी है, और एफ ए बराबर एफ बी यह भी इक्वल है, अथवा अंतराल क्लोज में एक बिंदु सी का अस्तित्व तो इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी बराबर 0। इसलिए हम एफ डैश सी निकालने के लिए पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा। ये हमने एफ डैश एक्स निकाला। अब इस एक्स की जगह सी पुट कर लेते हैं, तो एफ डैश सी बराबर 0 ऐसा होना चाहिए था, तब सी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो सी की एक्स की जगह सी पुट कर लेते हैं, तो 2c + 2, तो सी की वैल्यू हमें फाइंड हुई -1। ये देखिए -1 इस ओपन इंटरवल के अंदर है ना, -4, 2, तो इस प्रकार एफ डैश सी 0 अवश्य ही है। इस प्रकार रोले के प्रमेय का सत्यापन हुआ। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि रोले के प्रमेय को कैसे सत्यापित कर रहे हैं। तो एक बार फिर कहना चाहूँगा, 3 कंडीशन को लेके चल रहे हैं। पहले क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, सतत। सेकेंड कंडीशन ओपन इंटरवल क्या होना चाहिए, अवकलित होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या था, एफ ए बराबर एफ बी इक्वल बराबर 0। और इस प्रकार अगर ये 3 कंडीशन को फुलफिल कर रहा तो इस प्रकार सी एक का अस्तित्व इस प्रकार अवश्य होगा कि एफ डैश सी बराबर 0, और ये सी कहाँ बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए, पी में, तब जाके रोले का प्रमेय का सत्यापित हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, जांच करनी है कि रोले के प्रमेय निम्नलिखित फलनों को किन किन पर लागू होता है। रोले के प्रमेय को हम देख रहे हैं कि किन पर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। पहला पार्ट है एफ एक्स बराबर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x के लिए। यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है पहले ही, ये मैं फिर बात करूँगा कि मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि कौन से फलन कंटिन्यूस होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। यह ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, यह कभी भी सतत नहीं होता है और अवकलित भी नहीं होता है, अर्थात इसमें रोले का प्रमेय तो लागू नहीं होगा। फिर भी देखते हैं एफ एक्स बराबर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x, जहाँ x में की वैल्यू क्या हो सकती है, हमें क्लोज इंटरवल 5,9 दर का है। अगर ये क्लोज इंटरवल है तो इसकी लिमिट वैल्यू भी काउंट होंगी और इसके बीच की वैल्यू भी काउंट होगी। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होंगी, 5, 6, 7, 8 और 9। फलन इन बिंदु पर सतत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फलन ही हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है। यह बिंदु पर पूर्णांकों पर सतत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है कि जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होती है ये पूर्णांकों की वैल्यू को ही शो करता है। अगर मैं यहाँ पर 1.2 रख दूँ तो इसकी वैल्यू ओनली 1 ही होगी। अगर 2 रख दूँ और 1 भी रख दूँ तब भी 1 होगी। तो ये दोनों वैल्यू सेम हो रही है, अर्थात यह
सतत नहीं होता है, अर्थात फलन अंतराल 5,9 में सतत नहीं है, सतत नहीं है, अवकलित भी नहीं है, तो रोले की उपमा को सत्यापित नहीं करता। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में भी वही है, एफ एक्स बराबर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स के लिए एक्स लाइज बिटवीन बिलोंग टू -2 और 2। तो जब ही ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है, महत्तम पूर्णांक फंक्शन होते हैं, तो वो बिंदु पर मतलब पूर्णांकों पर कभी भी सतत नहीं होता है और अवकलित नहीं होता है। इस प्रकार यह रोले की प्रमेय को प्रमाणित नहीं करता है। थर्ड पार्ट देखते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए एक्स इज बिलोंग टू 1,2। आइए इस पर चेक करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये बहुपद फलन है, तो ये सतत तो होगा ही और अवकलित भी होगा। आइए अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, एफ ए बराबर एफ बी अगर है या नहीं है। एफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एफ ए जब हम एफ 1 निकाल दें तो 1 - 1 0 आया, ठीक हो गया। एफ 2 जब हमने फाइंड किया ये 3 आया, तो एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो इस प्रकार यह रोले की प्रमेय को सत्यापित या प्रमाणित नहीं करता है। फिर भी देखते हैं, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बहुपद फलन है जो कि सतत तथा अवकलित दोनों है, परंतु एफ ए नॉट इक्वल टू एफ 2 अथवा रोले की प्रमेय को प्रमाणित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, एफ सच दैट एफ -5 ओपन क्लोज इंटरवल -5 to 5 बिलोंग टू आर एक सतत फलन है। यह करा एक सतत फलन है। यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए कि एफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ 5। इसको हम रोले के प्रमेय से प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि यह फलन सतत है तथा अवकलित है, परंतु एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। अंतराल -5,5 में रोले की प्रमेय के प्रतिबंध के अनुसार क्या होता है, फलन सतत होगा और अवकलित भी होगा। हम रोले की प्रमेय से देख रहे हैं। तथा तीसरा पॉइंट इसमें यह देखेंगे कि तीसरा पॉइंट कि एफ ए बराबर एफ बी होता था, तो एफ ए यहाँ पर -5 है जबकि बी यहाँ पर 5 है, तो एफ -5 इक्वल टू एफ 5। एफ डैश सी के लिए बराबर 0 तब ये होता था रोले की प्रमेय के लिए, एफ डैश सी बराबर 0 लेके चलते थे। तो सी कहाँ बिलोंग करेगा, -5 और 5 के बीच ओपन इंटरवल में। तो एफ डैश सी इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है, तो f -5 इज नॉट इक्वल टू 5 होगा। यह हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं। मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। अभी तक हम रोले प्रमेय को सत्यापित कर रहे थे, अब दूसरा प्रमेय की जो हम बात कर रहे थे, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। इसके लिए भी 3 कंडीशन थी हमारे पास कि क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल में अवकलित होना चाहिए, तथा सी इस प्रकार हो कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन क्या था, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, किसका मान दी, एफ डैश सी की वैल्यू। आइए शुरू करते हैं। फलन एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर -4x - 3 एक बहुपदीय फलन है। बहुपद फलन सतत तथा अवकलित दोनों होते हैं, अतः क्लोज इंटरवल में सतत और ओपन इंटरवल में अवकलित है। आइए इसका तीसरा जो पॉइंट था, एफ डैश एक्स इक्वल क्या होता था, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए को निकालते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास हो गया 2x - 4, हमने एफ एक्स का अवकलित किया जो कि 2x - 4 प्राप्त हुआ। अब हम अंतराल 1,4 में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार होता है, लिखते थे एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये हमें इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हम F4 यानी कि ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 1, F4 फाइंड आउट करते हैं, F1 फाइंड आउट करते हैं, एफ डैश सी फाइंड आउट करते हैं और इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो F4 फाइंड आउट किया, एक्स की जगह 4 रखा तो हमें -3 मिला। F1 फाइंड आउट किया तो हमें -6 प्राप्त हुआ और एफ डैश सी हमें मिल गया -4 की जगह, F4 की जगह क्या था -3, माइनस की माइनस लगाए, F1 की हमें -6 मिला। B की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू -1 है, A की वैल्यू 1 है, तो यह हमें वैल्यू मिला 1। एफ डैश सी निकालते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास था 2x - 4, तो एफ डैश सी हो जाएगा 2c - 4, एक्स की जगह सी पुट कर लेंगे तो इक्वल 1 हो गया। तो 2c की इक्वल टू 4 + 1, तो c की वैल्यू हमें मिली 5/2। अब देखते हैं 5/2 जो कि अंतराल 1,4 में है, तो इस प्रकार मध्यमान का प्रमेय हमारा सत्यापित हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा मध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय को सत्यापित हम कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए यदि अंतराल क्लोज इंटरवल a, b में जहाँ एक हमें कितना देर का 1 दिया है, b कितना देर का 3 दिया है, जब 3 दिया है, जबकि फंक्शन हमें दिया है x³ - 5x² - 3x। सत्यापित करते हैं। फलन बहुपदीय है,
बहुपदीय फलन सतत होते हैं, क्लोज इंटरवल में सतत होते हैं तथा ओपन इंटरवल में अवकलित होते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका, एफ एक्स हमारे पास 3x² माइनस 5x माइनस 3 दिया है। हम इसके लिए एक बिंदु अस्तित्व सी इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब एफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। बी की जगह हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, ए की जगह हम 1 रखेंगे। तो एफ ए हमने फाइंड आउट किया, एफ ए 1 रखा तो एफ ए हमें मिला -7, एफ बी हमें मिला मतलब एफ थ्री मिलेगा -27। तो समीकरण 1 में हमने एफ डैश सी इक्वल टू एफ थ्री माइनस एफ ए अपॉन 3 माइनस 1 आउट पुट किया तो हमें मिला है -10। अब एफ डैश सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एफ एक्स का अवकलित किया एफ डैश एक्स मिला और एक्स को सी पुट कर लेते हैं। तो 3c² माइनस 10 माइनस सी इक्वल टू मिला -10। तो ये एक हमें इक्वेशन मिलती है 3c² माइनस 10c प्लस सी इक्वल टू 0, एक द्विघात समीकरण मिलता है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो हमें c की 2 वैल्यू मिलती है, c इक्वल टू 7/3 और c इक्वल टू 1 जो एक ओपन इंटरवल 1,3 के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो c की कौन सी वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी 7/3। ये बिलोंग करता है 1,3 के बीच। इसके प्रकार हमें क्वेश्चन, ये तो हमें रोली का में सत्यापित हुआ। अब हमें सी को फाइंड आउट भी करना था। इसके लिए क्या करा कि सी 1,3 को ज्ञात कीजिए। हम सी को ज्ञात करते हैं, एफ डैश सी बराबर 0 लेके चलेंगे। अब सी की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल 0। एफ डैश सी के लिए कह रहा था कि सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम सीधे चार्य सूत्र का यूज करेंगे, जो कि फॉर्मूला होता था -b और प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो c की वैल्यू भी हमें यहाँ पर 2 मिलती है, एक तो 3.6, दूसरा 0.02 मिलती है। तो ये 3.6 भी इसके अंतर्गत नहीं है और -0.26 भी इसके अंतर्गत नहीं है, क्योंकि ये हमें दोनों वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस मिल रही है। अर्थात इसके अंतर्गत कोई भी इसके अंतर्गत की वैल्यू नहीं है। एफ डैश सी के लिए अंतराल 1,3 में कोई भी बिंदु इसकी, ये 3.6 है, 3.6 भी 1,3 के अंतर्गत नहीं आ रहा है, ये माइनस के अंतर्गत है, 1,3 के अंतर्गत नहीं आ रहा है ये भी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अतः एफ डैश सी बराबर 0 के लिए अंतराल 1,3 में कोई भी बिंदु नहीं है। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है 6 वाला। उपयुक्त प्रश्न संख्या 2 में दिए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। मतलब हमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में है उसमें जांच करनी है कि वो मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है या नहीं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या था, ये देख रहा है कि ये मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है या नहीं। हमने एफ एक्स बराबर आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, यह सतत और अवकलित नहीं होता है, इसलिए ये मध्यमान प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा। सेकंड सिमिलरली सेकंड भी है, यह भी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, यह भी सत्य मतलब नहीं क्लोज इंटरवल में सतत है, नहीं ओपन इंटरवल में अवकलित है, तो यह भी मध्यमान प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। हम थर्ड पॉइंट को देखेंगे, x² माइनस 1, ये तो ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में सतत और अवकलनीय हैं। अब हम सी को ऐसा बिंदु देखेंगे कि वो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बराबर बी माइनस ए के लिए कि ये इस मध्यमान को सत्यापित करता है या नहीं। आइए इसका तीसरा पार्ट ही कर रहे हैं, पहला पार्ट नहीं है, जबकि दूसरा पार्ट भी हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन था, ये भी मध्यमान प्रमेय नहीं है। हम सीधे तीसरे पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। तीसरा पार्ट हमारे पास है x² एफ एक्स बराबर है x² माइनस 1 और हमारे पास x बिलोंग करता है 1,2। देखते हैं, ये सतत बहुपदीय फलन है, बहुपद फलन है, अर्थात ओपन इंटरवल में सतत है जब पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन ओपन इंटरवल में अवकलित है, दो कंडीशन। तीसरा पॉइंट के लिए हम क्या देखते थे, एफ डैश यह बहुपद अंतराल
में एक बिंदु ऐसा होगा कि हम क्या निकालते थे, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x, ओनली 2x होगा। और एफ डैश सी निकालते हैं तो एफ डैश सी हमारे पास हो जाएगा 2c। अब एफ ए निकालते हैं, एफ ए हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एफ ए हमारे पास हो जाएगा एफ वन है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 जो कि 0 प्राप्त हो जाएगा। एफ बी फाइंड आउट करते हैं, एफ बी हमारे पास है एफ टू, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3 है। तो इसके लिए अब देखते हैं एफ डैश सी में वैल्यू में इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाँ, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एफ डैश सी हमारे पास था एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ए की वैल्यू 3 है, एफ बी की वैल्यू 3 है, जबकि एफ ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 2 माइनस 1 हमें 3 प्राप्त हुआ है। एफ डैश सी की वैल्यू है 2c इक्वल 3, तो सी की वैल्यू हमें 3/2 हुआ। अब हम देखते हैं कि 3/2 क्या इसके अंतर्गत है, 1,3 के अंतर्गत है। यस बिल्कुल है, सॉरी 1,2 के अंतर्गत है। तो यह इस प्रकार यह फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।